हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, अपने इस चैनल पर, जहां हम सब ने परीक्षा के लिए अपनी कमर कस ली है और याद करने के क्रम में आज हम दूसरी क्लास फिर शुरू करने वाले हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे इस बात से रुष्ट होंगे कि मैं रेगुलर क्लास क्यों नहीं ले रहा हूं। इसका एकमात्र कारण ये है कि जिन बच्चों के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पर उतरा था, जिन बच्चों के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया था, वे नीडी बच्चे, वे किसी भी रूप में कमेंट और व्यूज लाइक के माध्यम से मुझे नहीं नजर आते हैं। इसलिए मेरी क्लास की फ्रिक्वेंसीज कम होती है। आप यकीन कीजिए कि इस वीडियो के व्यूज और इस वीडियो के कमेंट ही निर्धारित करेंगे कि अगला वीडियो आप तक आएगा और कब आएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए नो बकवास इस क्लास को, जिसमें हम खनिज के डेटास को पढ़ने वाले हैं। बहुत उलझा हुआ सड़ा सा टॉपिक है। मैं पहले सोर्स बता देता हूं। इस 15-20 मिनट के वीडियो में मैं आपको सारे खनिज की रैंकिंग और मध्य प्रदेश का स्थान, ये दो तीन चीजें याद करा दूंगा। सभी को नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः कहते हुए और अपने अपने शिक्षकों को स्मरण करते हुए इस क्लास को शुरू करें। मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए हम मूल विषय पर आते हैं। ये रिपोर्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो वार्षिक रिपोर्ट है 2025-26 खनन मंत्रालय। आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा http://mines.gov.in की वेबसाइट से ये आप लोग भी निकाल सकते हैं। बस 560 पन्ने की एक छोटी सी रिपोर्ट है। आप लोग डाउनलोड करें गूगल से और इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। खैर, मैं इसका निचोड़ आपको 15 मिनट में प्रोवाइड करा रहा हूं। खान ब्यूरो, जो खनन मंत्रालय है, उसकी ये रिपोर्ट है और 2 साल के डेटा को हम पढ़ेंगे, क्योंकि एमपीपीएससी 2 साल से पीछे खनिज के डाटा में तो नहीं जाती है। 2024-25 और 25 शुद्ध रूप से 24 का डाटा और 25 का डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस नो बकवास क्लास को, जिसमें हम खनिज की रैंकिंग याद कर रहे हैं। बहुत शांति से धैर्य बना करके याद रखना कि खनिज में किस राज्य का कौन सा स्थान है। यहां से एक प्रश्न जरूर आता है। सबसे पहले हीरे की बात करते हैं। हीरे में प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का और इसमें द्वितीय तृतीय स्थान किसी का है ही नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश का एकाधिकार है। लो जी, पहली बात याद हो गई, खत्म कहानी, दिमाग में सेट कर लो। हीरा मध्य प्रदेश प्रथम और केवल मध्य प्रदेश ही है यहाँ जो भी है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। मैग्नीज। मैं मैग्नीज को मैग्नीज बोलूंगा तो मुझे याद होगा ही नहीं। मुझे मैग्नीज को मैगी बोलना पड़ेगा। मुझे क्या बोलना पड़ेगा? मैग्नीज को मैगी बोलना पड़ेगा। हम जो वो खाते हैं ना, उस मैगी को, वो 2 मिनट में जो तैयार हो जाती है ना, उसी की मैं बात कर रहा हूं। 2 मिनट में तैयार होने वाली मैगी को रैंकिंग के रूप में याद करें तो 2024 में मध्य प्रदेश पहला था, महाराष्ट्र दूसरा था और तीसरे नंबर पर उड़ीसा था। मतलब हमारी मम्मू जो है वो हमें क्या करती थी? MMU बनाकर देती थी मैगी। लेकिन अब महाराष्ट्र 2025 में महाराष्ट्र प्रथम है, मध्य प्रदेश द्वितीय है और उड़ीसा तृतीय है। लेकिन मैगी बना के अभी भी हमारी मम्मा ही देगी। कौन देगी? मम्मू। क्या बोलेंगे? मम्मू। मम्मी को हम शॉर्टकट में मम्मू बोलते हैं ना, ऐसे प्यार से कितने अच्छे से बोलते हैं, मम्मू मुझे मैगी बना दो, ऐसे वाला मम्मू बोल दो तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा याद हो जाएगा टक से। तो ये फटाफट याद करो और आगे बढ़ो। चिंता छोड़ दो, याद मैं कराऊंगा, आप केवल बैठ कर शांति से सुन लो। हमने हीरा रट लिया, हमने मैग्नीज रट लिया। अब हम आते हैं तांबे पे। देखो, तांबा जो है ना, वो आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है, लोग पानी पीते हैं इसमें। लेकिन है ना, अगर तांबे की बोतल में आपने खट्टे पदार्थ डाल करके पी लिए तो मर जाओगे। तो क्या कर लोगे? मरझा। मैं मुरझा जाओगे की बात कर रहा हूं। मरने वाला मरना नहीं, मुरझा जाओगे। शक्ल जो है ना वो मुरझा जाएगी। और अगर इसमें शुद्ध पानी डालकर पी लिया तो बहुत चुस्त दुरुस्त त्वचा हो जाएगी।
तो देखो इसकी रैंकिंग है, तांबे में खट्टा पानी, खट्टी चीजें डाल करके नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो रिएक्ट करके आपको मुरझा देगी। तो झा, ये मुरझा देगी आपकी बॉडी को, आपके फेस इंप्रेशन को। तो पिछले साल भी मुरझा रही थी, इस साल भी मुरझा रही है। 2024 का डाटा भी सेम है और 2025 का डाटा भी सेम है, सेम टू सेम है। दिमाग चलाओ मत और मुरझा जाएगा तांबे की बोतल में पानी पीने से या खट्टे पदार्थ पीने से, इसलिए नहीं पीना है। याद करो और आगे बढ़ो। कहानी समाप्त। 3 चीजें याद हो गई, बड़ी आसानी से हमने इसको। हीरा याद किया, मैग्नीज याद किया, मैग्नीज को मैगी बनाई और मैगी बनाकर खा गए। फिर तीसरे नंबर पर हमने तांबा याद किया, तांबे के बोतल में या तांबे के ग्लास में खट्टे पदार्थ को डाल करके पी लो तो शरीर मुरझा जाएगा, मर भी सकते हैं। तो मुरझा शब्द से मूरझा से 3 राज्य बनेंगे। एम फॉर मध्य प्रदेश, र फॉर राजस्थान और झ से झारखंड। रट लो इस बात को। एमपी का रैंकिंग पूछे तो पहला, राजस्थान का दूसरा और झारखंड का तीसरा। खत्म कहानी। चलो आगे आते हैं चूने पे। चूना जो है ना वो किसी को लगाने के काम में आता है, चूना किसी को लगाने के काम में आता है ना, याद रखना। तो चूने में पहला स्थान है राजस्थान का, दूसरा मध्य प्रदेश का और तीसरा है आंध्र प्रदेश का। तो अब जब किसी को चूना लगाते हैं तो ऊपर से राम देखते हैं। कौन देखते हैं? ये देखो राम देखते हैं कि अंधे तो नहीं हो गए हो, उल्टे काम करे जा रहे हो। राम, बस ये राम को शॉर्टकट में नहीं लॉन्ग कट में याद कर लो। राजस्थान का र लिया, मध्य प्रदेश का म लिया और आंध्र प्रदेश का अ लिया। तो राम ने क्या किया? अंधे बोला कि अंधे तो नहीं हो, किसी को चूना लगा रहे हो, तुमको भी कोई लगाएगा। बस इतना सा याद रख लो। चूना लगाने में राम देखते हैं, राम आ जाते हैं जमीन पे। अगर आप ज्यादा चूना लगाओगे तो राम आ ही जाएंगे। आ जाएंगे से आंध्र प्रदेश, र से राजस्थान और म से मध्य प्रदेश। बड़ी सॉफ्ट है। देखो रैंकिंग अगर मुझसे पूछ ली जाए कि हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश पहला, मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश पहला था लेकिन अब दूसरा, फिर मैगी में 2 शब्द है ना, इससे तांबे में हम पहले हैं, है ना, और चूने में हम याद रखना दूसरे नंबर पर है। चूना 2 शब्द का है, दूसरे नंबर पर, रट लो इस बात को। अब आते हैं बॉक्साइट पर। ये बॉक्साइट थोड़ा सा अलबेला सा है, थोड़ा सा दिमाग खराब करेगा क्योंकि हम है नहीं उसमें, है ना। तो बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट को बॉक्साइट बोलो मत, रटाएगा नहीं, याद नहीं हो पाएगा, इसको बॉक्स बोलो। ये जो बॉक्स है ना, इसमें आप जब भी कभी मार्केट से कप, चाय पीने वाला कप या ग्लास का सेट खरीद के लाते हो तो उसमें 6 कप या 6 चाय के कप, 6 ग्लास, 6 चम्मच, 6 आते हैं बॉक्स में। तो 6 नंबर पर है मध्य प्रदेश। पहले तो हमने ये रट लिया कि 6वें स्थान पर है कौन? मध्य प्रदेश। ये आपको साक्षात रटा जाए, अपने दिमाग में सेट हो जाए। फिर इसमें पहले पे कौन है? तो उड़ीसा है। तो इसको ओडिशा से शुरू करते हैं। ओडिशा स्पेलिंग ऐसा होता है इसका, है ना। उड़ीसा, गुजरात और झारखंड, है ना। तो अब देखो बक्से में से अगर 6 निकलने थे और 5 ही निकले तो आप क्या बोलोगे? ओ जीजी हो। क्या बोलोगे? ओ जीजी हो। तो देखो ये ओ जीजी हो बोल दिया मैंने। थोड़ा सा ना वल्गर या अनप्रिडिक्टेबल वो बना देता हूं कभी कभी, जो कोड है वो। लेकिन मुझे लगता है कि ये उलझी हुई बातें ही आपके जीवन को सुलझाएंगी, इसलिए ओ जीजी हो याद कर लो। ओ जीजी हो। क्या करेंगे आप? उड़ीसा में, सॉरी बक्से में 6 निकलने थे, 6 पे मध्य प्रदेश था लेकिन गलती से निकले 5, इसलिए हमने क्या याद कर लिया? ओ जीजी ओ, है ना। तो ओ जीजी ओ, ये ओ जीजी ओ हम बोलते हैं ना अपने मम्मी को, पापा को, बहन को, ओ जीजी ओ। 6 नहीं 5 ही निकले। ओ से उड़ीसा, जी फॉर गुजरात और जे फॉर झारखंड। आसानी से याद करो और आगे बढ़ो। अब अगली चीज पर चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट याद करते हैं, कोयला। देखो कोयला जो है ना बड़ा शानदार है, पिछली परीक्षा में आ सकता था, इस बार भी आ सकता है। हमेशा ये मतलब ऐसा ट्रिक है या ऐसा खनिज है जो आता ही है। कोयले में, कोयले की बोलते हैं ना, कोयले की दलाली में हाथ काले हो गए। मध्य प्रदेश के 4थे नंबर पे पहुंच गया। कहां पे पहुंच गया? तो कोयला जो है वो हमें 4थे नंबर पर है, याद रखना। ये 4 जो है कोने का कोयला मिलता है।
अब इसमें है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का सी और झारखंड का जे। ये मैं रटाऊंगा नहीं, ये मैं कोड से याद नहीं कराऊंगा क्योंकि 4 ही स्थान हैं। देखो, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश है ना। तो भाई देखो, कोयले से तो हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा। ऐसे बोल दो, ऊर्जा ऐसे बोल देना। ऊ भाई कोयला ही तो इस दुनिया में ऊर्जा का सोर्स है, वहीं से तो सब कुछ शुरू हुआ। तो ऊर्जा मिलती है ना, तो मैं इसको ऊर्जा मिल जाता हूं, ऊर्जा करा देता हूं। ऊ से उड़ीसा, झ से झारखंड। अब तो आसान हो गया ना, एमपी फोर्थ है। देखो इतना तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं खड़ा हूं, नहीं हो तो बोल देना। याद मैं कराऊंगा, लेकिन याद करना आपको है। तो कोयले में नंबरिंग आपको याद हो गई होगी। अब आते हैं लोहे पे। लोहे में 2 साल की रैंकिंग याद कर रहे हैं हम, 2024 की और 2025 की। और शुरुआत में ही सोर्स बता दिया है, लोड मत लेना, 36 जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहीं और पे कुछ और छपा हो तो उसको रहन दो, जो छपा है उसको छपा रहने दो। आपको याद ये करना है, परीक्षा में मैं जो बता रहा हूं ये लगा करके आना है। तो कितना आसान है हमारे लिए लोहा याद करना। देखो, लोहा जो है उसमें हम 6th नंबर पर आते हैं। लोहा लेना, किसी से लोहा लेने को हम हिंदी में कहते हैं 36 का आंकड़ा ले लेना, है ना। तो 3 पे तो हम आते नहीं, हम तो 36 पे 6 पे आते हैं। तो लोहे की बेंच पे 6 जने बैठ जाते हैं, ऐसे याद कर लो, मध्य प्रदेश का स्थान है। अब हमको याद रखना है कि लोहे में उड़ीसा, फिर कर्नाटक, है ना, और छत्तीसगढ़। तो इसको ओ, कर्नाटक का के और छत्तीसगढ़ का सी। तो देखो, लोहा जब हम किसी से लेते हैं तो चेक कर करके लेते हैं, है ना। और जब भी कोई चीज चेक होती है तो उस पर ओके लिखा हुआ आता है ना। तो देखो, ये लोहे में क्या लिख दो? ओकेज। क्या लिख दो? आजकल जो हमारी मैसेजिंग भाषा है उसमें हम ओके नहीं लिखते, थोड़ा ट्रेंडिंग है ओकेज बोलना। ओकेज ऐसे बोलते ना आजकल के नौजवान जेन जी वाले लड़के लड़की, ओकेज ओकेज। आई अंडरस्टैंड, ओकेज ऐसा वाला ओकेज। तो ओकेज जो है, ओकेज, ओ उड़ीसा, के कर्नाटक, सी फॉर छत्तीसगढ़। बस ये 3 जो है वो 2025 के याद हो जाएंगे। 24 में थोड़ा सा चेंज था, ओ सी के था, उधर क्या था? ओ सी के। तो पुराना याद मत रखो, नया कर लो। देखो क्या आसान और क्या शानदार टॉपिक है। मैं जिसके लिए इतना भटकता फिरा, वो 2 मिनट में डीसी सर की क्लास में मुझे मिला, है ना। बड़ी आसान शांति से आप लोग इसको रिवाइज कर लें। देखो मैं क्या करा रहा हूं आपको, मैं जो खनिज हैं उनकी रैंकिंग याद करा रहा हूं। और खनिज की रैंकिंग हम 2 साल की याद कर रहे हैं, 2024 और 2025 की। और किस चीज का? ये उत्पादन की रैंकिंग है, भंडारण की नहीं है। भंडारण एक अलग कहानी है, उसकी बाद में बात कर लेंगे, या नहीं भी करोगे तो चलेगा। सबसे पहले मैंने हीरा याद कराया, उसमें फर्स्ट है एमपी, और हमेशा एमपी ही और कोई है ही नहीं। फिर हमने मैगी खाई थी, तो मैगी हमारी मम्मू ने बनाई थी। किसने बनाई थी? मम्मू ने। तो दोनों साल में मम्मू ने बनाई, एक बार मध्य प्रदेश पहले था, 24 में मध्य प्रदेश पहले है, और 25 में महाराष्ट्र पहले आ गया। फिर हमने मैगी के बाद में तांबा याद किया। तांबा जो है, तांबे के जो बर्तन है उसमें खट्टा सामान डाल करके पी लो तो आपका क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा, मुरझा जाएगा, है ना। तो मुरझा दोनों ही साल में है, सेम टू सेम है। तो मुरझा म से मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। बड़ा आसान है याद करना, याद करना सबसे आसान काम है। बस याद करवाने वाला सही हो, और जो हम पढ़ रहे हैं वो कंटेंट सही हो, हमारा दिमाग सही स्थिति में हो, तो सब कुछ याद होता है। तो कितनी शानदार 10-15 मिनट की एक छोटी सी क्लास में हमने देखो सब कुछ याद कर लिया। ये हमारे खनिज हैं। अब एक छोटी सी कॉपी का एक पेज उठाओ और इनकी रैंकिंग अपने खुद के लिए याद कर लो, अटेम्प्ट करो और कहानी खत्म। बस इतना ही तो है, और ज्यादा खनिज याद करने की जरूरत नहीं है। तो खनिज 2500, लेकिन हमें ये जो मेन थे याद करने के 7-8 वो हमने याद कर लिए, काम खत्म होता है। अब आशा करता हूं कि YouTube पर जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भाई अच्छा लग रहा है या नहीं। क्योंकि अगर उनके व्यूज और कमेंट नहीं आए तो मैं ये क्लास उन तक तो नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि
जिसको जरूरत नहीं है उसको जबरदस्ती कोई चीज दे करके वेस्ट नहीं करना है। जिसको जरूरत है उसे मिलना चाहिए। तो जिसे जरूरत है वो कहेगा कि भाई जरूरत है, क्योंकि मम्मा भी दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है। चलिए विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, जोर जबरदस्त बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करें और इस बार सफलता का परचम लहराएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।